तो आज हम बात करने वाले हैं बाइबल की व्याख्या के बारे में। ये एक ऐसी जटिल दुनिया है जिसने सदियों से विद्वानों और आम पढ़ने वालों दोनों को ही उलझाया है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? अक्सर होता है कि दो लोग बाइबल का एक ही हिस्सा पढ़ते हैं और मतलब बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं। देखिए, एक रेडिट यूजर ने भी यही बात शेयर की। एक ही टेक्स्ट लेकिन दो बिल्कुल अलग मैसेज। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चले कि इसे सही पढ़ा जा रहा है। अगर मतलब इतना बदल सकता है तो क्या कोई सही तरीका भी है? और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो सच में मतलब की खोज है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। एक ही टेक्स्ट के इतने अलग अलग मतलब निकलना ये कोई नई बात नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो अकेले नहीं है। बाइबल जैसी एक पुरानी और इतनी डाइवर्स किताब को पढ़ते हुए अलग अलग मतलब तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। सदियों से लोग इन किताबों को समझने का सही तरीका ढूंढ रहे हैं। मतलब चर्च के शुरुआती जानकारों से लेकर आज के आम पढ़ने वालों तक ये सवाल हमेशा से रहा है। तो गहरे मतलब को समझने के लिए ना सबसे पहले उन आम रुकावटों को पहचानना जरूरी है जो रास्ते में आती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए उन 5 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से अक्सर मतलब गलत निकल जाता है। तो ये हैं वो 5 बड़ी रुकावटें जिनसे बचना चाहिए। पहली, बहुत तेजी से पढ़ना। दूसरी, सिर्फ डिवोशनल बुक्स पर ही टिके रहना और डीप स्टडी से बचना। तीसरी, बिना किसी तैयारी के सीधे पढ़ना शुरू कर देना। चौथी गलती है पढ़ते ही ये सोचने लगना कि अरे इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, टेक्स्ट के असली कॉन्टेक्स्ट को ही नजरअंदाज कर देना। इस पिज्जा वाली एनालॉजी को देखिए, ये बहुत मजेदार है। डिवोशनल्स पढ़ना जानते हैं कैसा है? पिज्जा ऑर्डर करने जैसा, फटाफट, आसान और हाँ, पेट भी भर जाता है। लेकिन बाइबल की गहरी स्टडी करना, वो है घर पर बने पौष्टिक खाने की तरह। मेहनत ज्यादा लगती है बिल्कुल, पर जो पोषण मिलता है ना, वो बहुत गहरा होता है। असल में इन सारी गलतियों की जड़ में ना एक ही बड़ी सोच है। वो ये कि हम मान लेते हैं कि बाइबल सीधे हमारे लिए लिखी गई थी, आज की दुनिया के लिए। और जब हम टाइम और कल्चर के इस बड़े से गैप को भूल जाते हैं तो वही गलतफहमी तो होगी। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन छिपा है हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी टूल में, और वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ की ताकत को समझना। यकीन मानिए, ये एक कॉन्सेप्ट सब कुछ बदल सकता है। ये लाइन देखिए कितनी पावरफुल है। कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई भी टेक्स्ट बस एक बहाना है। मतलब जब हम किसी भी बात को उसकी असली जगह से निकाल कर देखते हैं तो हम उससे जो चाहे वो मतलब निकलवा सकते हैं, है ना? और फिर वो टेक्स्ट को समझना नहीं हुआ, वो तो उसे अपने मतलब के लिए बहाने की तरह इस्तेमाल करना हुआ। तो इसे सिर्फ कागज पर लिखी कुछ लाइंस की तरह मत देखिए। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसका हर एक टुकड़ा एक बिल्कुल अलग दुनिया से आता है। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने रीति रिवाज थे, अपनी पॉलिटिक्स थी, अपनी भाषा थी। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग है। उस दुनिया को समझना ही पहला स्टेप है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ना हम 3 लेयर्स में देख सकते हैं। पहली है हिस्टोरिकल लेयर, इसे लिखा किसने, कब लिखा, उस वक्त दुनिया में चल क्या रहा था। दूसरी है कल्चरल लेयर, उस समय के सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य क्या थे। और तीसरी लिटरेरी, ये जो हिस्सा पढ़ा जा रहा है वो पूरी किताब की कहानी में कहाँ फिट होता है। ये सवाल टेक्स्ट को उसकी अपनी दुनिया में रखने में मदद करते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट तो समझ लिया। अब आता है हमारा दूसरा बहुत जरूरी टूल, और वो ये पहचानना है कि बाइबल असल में एक किताब है ही नहीं, ये कुछ और ही है। जरा इस पर सोचिए। बाइबल को एक किताब की तरह देखने के बजाय एक लाइब्रेरी की तरह देखिए। एक पूरी लाइब्रेरी जिसमें कानून की किताबें हैं, कविताएं हैं, इतिहास है, चिट्ठियां हैं और भी बहुत कुछ। और यह सब सदियों के दौरान अलग अलग लेखकों ने लिखा है। और इस लाइब्रेरी के अंदर ना हर किताब का अपना एक जॉनर है, मतलब साहित्य का एक अलग प्रकार। जैसे कोई भी कानूनी सलाह के लिए कविता की किताब तो नहीं पढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही बाइबल में अलग अलग जॉनर को पहचानने से ये समझने में मदद मिलती है कि हर किताब से क्या उम्मीद रखनी है। जैसे उदाहरण के लिए जो कानून की किताबें हैं वो एक कम्युनिटी के लिए नियम और निर्देश देती हैं। साम्स यानी भजन, उनमें आपको इमोशनल बातें, पूजा और प्रार्थनाएं मिलेंगी। जो भविष्यवाणियां हैं उनमें अक्सर सिंबॉलिक भाषा होती है जिसे लिटरली नहीं लिया जा सकता। गॉस्पेल्स में जीसस की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है।
और जो पत्र या लेटर्स हैं वो असल में चिट्ठियां हैं जो किसी खास कम्युनिटी के खास मुद्दों के लिए लिखी गई थीं। तो हर एक को उसके अपने नियमों के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट और जॉनर का महत्व समझ लिया। अब इन सब आइडियाज को एक प्रैक्टिकल टूल किट में समेटते हैं, एक ऐसी टूल किट जिसे कोई भी पढ़ने वाला बेहतर समझ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस खोज के लिए हमारे पास हैं ये 4 जरूरी टूल्स। पहला, ऐतिहासिक चश्मा, ताकि हम उस दुनिया को देख सकें जहां से ये टेक्स्ट आया है। दूसरा, साहित्यिक लेंस, जिससे हम जॉनर और उसके नियमों को पहचान सके। तीसरा और बहुत जरूरी, एक विनम्र दिल, ये मानने के लिए कि हमारी समझ की भी सीमाएं हैं। और चौथा, कई विश्वासियों के लिए इस पूरे प्रोसेस में होली स्पिरिट को एक आध्यात्मिक गाइड माना जाता है। चैलेंज तो यही है, एक तरफ है ये पुराने स्क्रॉल्स और ग्रंथ, और दूसरी तरफ है हमारी आज की दुनिया। हमारी ये टूलकिट बस इन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने में मदद करती है। इससे होता यह है कि टेक्स्ट हमारी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बात कर पाता है। और ये सब बातें हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती हैं, लेकिन शायद अब हमारे पास एक नया नजरिया है। हो सकता है कि मकसद कोई एक सही जवाब ढूंढना हो ही ना, हो सकता है ये कुछ और ही हो। एक और रेडिट यूजर ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही ये विनम्रता भी बनाए रखते हैं कि हो सकता है हम गलत हों। मतलब सारी पढ़ाई और सारे टूल्स के बाद भी सबसे ज़रूरी चीज़ है विनम्रता। ये मानना कि हमारी समझ हमेशा अधूरी रह सकती है और ये लगातार सीखने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो शायद यही सबसे बड़ा टेकअवे है। बाइबल की व्याख्या कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचना है, बल्कि ये एक जिंदगी भर का सफ़र है। इसका असली मकसद शायद एक जवाब खोजना है ही नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सीखना है, टेक्स्ट के साथ गहराई से जुड़ना और समय के साथ अपनी समझ को और बेहतर होने देना है। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, बाइबल से भी आगे बढ़कर ये समझना कि कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और जॉनर किसी भी पुराने दस्तावेज को कैसे आकार देते हैं, ये हमारे पूरे अतीत के साथ जुड़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचेगा ज़रूर।